जब भगवान शिव जी की तीसरी आंख खुलती है ना, तो एक पल के लिए पूरी सृष्टि कांप उठती है। हम सब उन 7 चक्रों के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक और चक्र है जो कि अगर खुल जाए तो हमारा डायरेक्ट कनेक्शन यूनिवर्स से बन जाता है। तो जब ये चक्र ब्लॉक होता है, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे कि मैं इस धरती पर आई हूँ तो मैं कुछ ना कुछ बड़ा करने के लिए आई हूँ। तो ये जो है डिप्रेशन बिल्कुल भी नहीं है, ये जो है डिसकनेक्शन है आपके हायर सेल्फ के साथ में। और जब ये जागता है तो आपकी सोच, आपकी इंट्यूशन और आपकी मैनिफेस्टेशन पावर तीनों कि आखिर ये चक्र है कहाँ, ये हमारे आत्मा और ब्रह्मांड के बीच का लास्ट टुकड़ा, जिसके बारे में शायद आपने कभी नहीं सुना। वो 8वां चक्र है जब भगवान शिव जी की तीसरी आंख खुलती है ना, तो एक पल के लिए पूरी सृष्टि कांप उठती है, क्योंकि वो सिर्फ देखते नहीं हैं बल्कि एनर्जी को कमांड करते हैं। ऐसे ही जब हम अपना 7वां चक्र मतलब कि क्राउन चक्र एक्टिवेट करते हैं तो हम नॉर्मल सोच से कहीं ऊपर उठ जाते हैं, एक ऐसे जोन में जहाँ पर क्लैरिटी और पीस दोनों एक साथ मिलते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि उसके ऊपर भी एक और चक्र मौजूद है, 8वां चक्र, जो कि अगर खुल जाए तो हमारा डायरेक्ट कनेक्शन यूनिवर्स से बन जाता है, तो अब क्या आप मानोगे? लेकिन जो अगर खुल जाए तो उसके लिए ये दुनिया और एनर्जी दोनों अलग लगने लगती है। हम सब उन 7 चक्रों के बारे में तो सभी जानते हैं, मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्रार चक्र तक और रूट चक्र से लेकर क्राउन चक्र तक पूरी एनर्जी यहीं तक सिमट जाती है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक और चक्र है जो कि हमारे ऊपर यहाँ पे क्राउन चक्र से ऊपर मौजूद है, लेकिन हमारी आंखें उसे नहीं देख पाती, एक ऐसा ऊर्जा बिंदु जिसके एक्टिवेट होते ही इंसान अपने लिमिटेड ह्यूमन सेल्फ से निकलकर डिवाइन कॉन्शियसनेस में प्रवेश करते हैं। वो 8वां चक्र है सोल स्टार चक्र, जिसके बारे में शायद आपने कभी नहीं सुना। और यह भी कहा जाता है कि ये जो चक्र है ये हमारे आत्मा और ब्रह्मांड के बीच का लास्ट टुकड़ा है। और जब ये जागता है तो आपकी सोच, आपकी इंट्यूशन और आपकी मैनिफेस्टेशन पावर तीनों मल्टीप्लाई हो जाती है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये चक्र है कहाँ और इसे कोई क्यों छुपा कर रखता है? तो ये सभी बातें जो है हम इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन इस बात को जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है जो आपकी लाइफ में बहुत काम आएगा। देखो, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक सिंपल सी बात समझो। तो जब आपका मन, दिल और आपकी बॉडी एक ही लाइन में आ जाती है तो आपकी एनर्जी अपने आप फ्लो करने लगती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अगर हमारे फ़ोन में नेटवर्क ख़त्म हो जाए तो फिर कॉल नहीं लगता, लेकिन अगर नेटवर्क फुल हो जाए तो सब कुछ क्लियर सुनाई देता है। वही होता है जब ये तुम्हारा हिडन चक्र एक्टिवेट हो जाता है तो आपका जो सिग्नल है वो यूनिवर्स के साथ में बिल्कुल क्लियर आने लग जाता है। मतलब कि अब जो है यूनिवर्स आपकी बातों को सुनने के लिए एकदम रेडी है और आप भी जो है एक गुड रिसीवर बन गए हैं। इस चक्र को है ना एंशिएंट टेक्स्ट में व्यापिनी या फिर बिंदु पॉइंट भी कहा गया। इजिप्शियन स्पिरिचुअलिटी में इसे का पॉइंट और तिब्बतन्स इसे सीट ऑफ द सोल बोलते हैं। लेकिन आजकल की मॉडर्न लाइफ में ये ऑलमोस्ट हर इंसान में इनएक्टिव है, क्योंकि हम जो है कॉन्स्टेंटली डिजिटल नॉइस और स्ट्रेस में जी रहे हैं, जिसके कारण हमारे जो सिग्नल है वो यूनिवर्स से नहीं मिल पाते। तो जब ये चक्र ब्लॉक होता है तो जो इंसान है वो ज़्यादा कंफ्यूज फील करते हैं, गोल्स क्लियर नहीं होते और हमेशा ही एक जो है एम्प्टी फीलिंग रहती है और उसको हमेशा ही अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ मिसिंग भी फील होता है और उसे ऐसा लगता है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ ना कुछ मिसिंग है। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि मुझे ऐसा फील होता है कि मैं डिस्कनेक्ट हो गई हूँ, कि मुझे कुछ फील ही नहीं होता। तो ये जो है डिप्रेशन बिल्कुल भी नहीं है, ये जो है डिसकनेक्शन है आपके हायर सेल्फ के साथ में। बिकॉज सोल स्टार जो चक्र है वो आपके हायर सेल्फ, आपका जो हायर सेल्फ है उससे सीधा कनेक्टेड है और आपको अंदर ही अंदर हमेशा ऐसा फील होता है कि जैसे कि मैं इस धरती पर आई हूँ तो मैं कुछ ना कुछ बड़ा करने के लिए आई हूँ। वो वॉइस जो कि ये कहती है कि तू इस दुनिया में कुछ ना कुछ बड़ा करने के लिए आई है, तो ये जो आवाज़ है ये आपके 8 चक्र से ही आती है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस 8 चक्र का आखिर एक्टिवेशन हो कैसे सकता है? तो देखो, स्पिरिचुअलिटी जो है ये कोई माउंटेन पे जाने वाली चीज़ नहीं है, ये तो यहीं तुम्हारे डेली रूटीन में छुपी हुई होती है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप अपना ये जो 8 चक्र है इसको जगाएं। तो इसके अंदर जो स्टेप फर्स्ट है वो क्या है कि मॉर्निंग कनेक्शन। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आप जो है सुबह उठते ही जो है आपकी टेरेस पे चले जाइए, या फिर अगर आपके पास में बालकनी है या विंडो है तो आप उसके ऊपर भी जो है खड़े हो सकते हैं और आपको स्काई को देखना है और बस ये सोचो कि मैं जो है स्काई से अपनी एनर्जी को रिसीव कर रही हूँ। कोई मंत्रा नहीं, कोई कुछ भी नहीं, केवल ग्रैटिट्यूड का फील। तो इसके अंदर जो स्टेप सेकंड है वो है वाटर विद इंटेंशन। तो इसके लिए जो आपको क्या करना है कि 1 गिलास जो है पानी का लेना है
और इस तरीके से जो अपने सामने रखना है और ऐसा मन में बोलना है कि मैं लाइट को एब्जॉर्ब कर रही हूँ। तो इस तरीके से जब आप बोलेंगे तो वो जो लाइट है वो सीधा उस पानी के अंदर आएगी जो कि आप रिसीव कर रहे हैं यूनिवर्स से। अब क्योंकि क्या है, जो वाटर है ये बहुत ही गुड रिसीवर है, यूनिवर्स से हम कुछ भी जो है मैनिफेस्ट कर सकते हैं इसी वाटर के थ्रू। और पानी से जो है एनर्जी सबसे ज़्यादा फास्ट तरीके से पास होती है क्योंकि ये जो है तुम्हारा इंटरनल स्विच को ऑन कर देता है। तो इसके अंदर जो स्टेप 3 है वो है हार्ट टैप रिचुअल। तो इसके अंदर जो है आपको क्या करना है कि अपने दोनों हाथों को जो है अपने हार्ट के ऊपर रखिए और ऐसा जो आपको बोलना है कि मेरा जो हार्ट है वो यूनिवर्स से गाइडेंस लेने के लिए अभी पूरी तरीके से रेडी है। तो इस तरीके से जब आप बोलते हैं तो वो गाइडेंस जो है सीधा आपके पास में आने लगती है। तो ये जो आपकी एक्टिविटी है ये यूनिवर्स को सीधा जो है सिग्नल देती है कि आपका डोर एकदम ओपन है। तो इसके अंदर जो स्टेप 4 है वो है एनर्जी एक्सपेंशन। तो इसके अंदर जो आपको क्या इमेजिन करना है कि आपको ऐसा देखना है कि आपके जो सर के ऊपर जो है एक गोल्डन कलर की बॉल जो है ग्लो कर रही है और ये जो गोल्डन बॉल है ये और कोई नहीं बल्कि वो सोल स्टार चक्र ही है। तो इस तरीके से जो है आपको इमेजिन करना है और बस 10 मिनट के लिए उस बॉल के ऊपर जो है हमें ध्यान लेकर आना है अपना। और ऐसा जो है इमेजिन करना है कि वो जो उस बॉल से जो लाइट आ रही है वो आपके सर से होते हुए आपके पूरे पैरों तक जा रही है और आपकी पूरी जो बॉडी है वो उस लाइट से फिल हो गई है। और आपको ये जो मेडिटेशन है ये 10 मिनट के लिए करना है। तो इसके अंदर जो स्टेप 5 आती है वो है नाइट रीसेट। तो जो है सोने से पहले आपको सिर्फ एक सिंपल सी लाइन बोलनी है कि जो भी एनर्जी मेरी नहीं है मैं उस एनर्जी को वापस उसके पास भेज रही हूँ। तो इतना कहना ही जो है इनफ होगा आपके एनर्जी फील्ड को क्लीन करने के लिए। तो दोस्तों ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये आपके बीच का जो है डेली हैंडशेक है यूनिवर्स के साथ, जहाँ पे तुम बस ये कह रहे हो कि मैं रेडी हूँ एनर्जी को रिसीव करने के लिए और वहाँ से ही जो है आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट होता है। तो अब जो है मैं आपको एक बहुत ही गहरा जो है ट्रुथ बताने जा रही हूँ और शायद इसीलिए जो है एंशिएंट मास्टर्स ने ये जो चक्र है इसका जिक्र बहुत ही कम किया है क्योंकि जब ये जो चक्र है ये ओपन होता है तो फिर इंसान इस दुनिया को ऐसे देखने लगता है जैसे कि मानो एक बर्ड जो है केज के बाहर से उसके अंदर झांक रहा हो। और ये जो पावर है ये हर इंसान के अंदर है, बस जरूरत है तो थोड़ा सा साइलेंस, थोड़ा सा सरेंडर और थोड़े से फेथ की। अब सोचिए कि जब ये 7 चक्र मिलके जो है हमको इतना ग्राउंडेड और बैलेंस बनाते हैं तो ये जो 8वां चक्र है ये हमको कितना लिमिटलेस बना देगा। तो ये जो है वो डोरवे है जो आपको एक नॉर्मल ह्यूमन डूइंग से एक डिवाइन बीइंग बनाता है और शायद से इसीलिए इसे जो है हिडन चक्र कहा गया है क्योंकि हर कोई रेडी नहीं होता इस चक्र को ओपन करने के लिए। तो अब जब ये तुम्हारा 8वां जो चक्र है ये धीरे धीरे ओपन होने लगा है, एक्टिवेट होने लगा है, तो अब ये जो है टाइम है कि हम अपने बाकी के जो 7 चक्रास हैं इनके साथ में इस 8वें चक्र का भी सिंक्रोनाइजेशन कर दें क्योंकि जब ये जो सारे चक्रास हैं ये एक साथ एक्टिवेट होते हैं तभी जो है हमारी लाइफ में रियल ग्लो और बैलेंस आता है जिसका कि हम सभी वेट करते हैं। और उन 7 चक्रों को कैसे एक्टिवेट करना है इसके ऊपर भी जो है मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो पे जाके देख सकते हैं कि हाउ टू एक्टिवेट ऑल 7 चक्रास इन वन फ्लो। क्योंकि बिना इसके ये जो हमारी जर्नी है ये बिल्कुल हाफ कंप्लीट रहेगी, मतलब हाफ ही रहेगी। तो इसको जो है कंप्लीट कीजिए आप। एंड रिमेंबर एनर्जी को कभी भी जो है कंट्रोल नहीं करना है, उसके साथ में फ्लो करना सीखते हैं क्योंकि तभी जो है आप एक लिमिटेड ह्यूमन सेल्फ से निकलकर एक जो है लाइट सेल्फ बनोगे।